रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज आप लोगों के लिए 4.3 जो है एक्सरसाइज सॉल्व करूंगी। और वीडियो शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट करूंगी कि चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। एग्ज़ाम्स तक आप लोगों के साथ रहूंगी और इस तरह से एक्सरसाइजेज़ और बाकी जो इम्पोर्टेंट उर्दू की जैसे अपलोड कर चुकी हूँ, साइंस के इम्पोर्टेंट अपलोड कर चुकी हूँ, मैथ्स के इम्पोर्टेंट अपलोड कर चुकी हूँ क्लास 9 और 10 के, और इंशाल्लाह इस्लामियात के भी अपलोड करने वाली हूँ। बाकी चैप्टर्स के बाकी जो है बुक्स के भी बच्चों की रिक्वेस्ट है तो कोशिश कर रही हूँ, काम कर रही हूँ उस पर। तो इसलिए वीडियो को अगर अच्छी लगे तो लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। अब जल्दी से स्टार्ट कर देते हैं। एक्सरसाइज 4.3 4.1 ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ और बच्चों की रिक्वेस्ट थी पहले 4.3 और 4.4 करवा दी जाए, क्योंकि 4.2 जो है वो इतनी ज़्यादा हार्ड नहीं है और इंशाल्लाह वो भी करवाऊँगी। अब स्टार्ट कर दिए मैंने, तो देखते हैं, चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। फाइंड द मीडियन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब इसमें क्या फाइंड करना है आप लोगों ने? मीडियन अभी आपने आई थिंक फर्स्ट एक्सरसाइज में फाइंड किया था अरिथमेटिक मीन, ठीक है, यानी कि सारी वैल्यूज़ को प्लस करके उसको डिवाइड कर दिया था टोटल नंबर से। अब यहाँ पर आपने फाइंड करना है मीडियन। तो मीडियन एक्चुअली होता क्या है? मीडियन एक्चुअली होती है सेंट्रल वैल्यू, ठीक है। ये मैं आपको बता दें कि मीडियन आप समझ सकते हैं मिड से निकला है, मीडियम से निकला है, दरमियानी चीज़, ठीक है। तो ये सेंटर की जो वैल्यू होती है उससे कहा जाता है मीडियन, ठीक है। ये इजी होता है, कोई इतना ज़्यादा हार्ड नहीं होता। सबसे पहले क्वेश्चन है, देखें 24143 25143, ठीक है। अब सबसे पहले आपने इसको क्या करना है? फर्स्ट वी रीअरेंज, इनको हमने अरेंज करना है, ठीक है। ये रीअरेंज आप कह सकते, दोबारा से हमने इनको अरेंज करेंगे। आप अरेंज खाली लिख लें, तो आप सीक्वेंस से असेंडिंग ऑर्डर में इसको पहले अरेंज कर लेंगे, जैसे सबसे छोटा नंबर फिर बड़ा फिर बड़ा फिर बड़ा, इस तरह से अरेंज कर लिया आपने। 1 2 3 4 सीक्वेंस से है। अब हमने क्या करना है? इसमें से हमने निकालना है मीडियन। तो मीडियन हम कैसे निकालेंगे? जैसे मैं आपको बता चुकी हूँ कि मीडियन क्या कहलाता है, जो आपकी सेंट्रल वैल्यू होती है वो आपका मीडियन होता है। तो अब आप देखेंगे कि इसमें सेंट्रल वैल्यू क्या है। यहाँ पर आप कैसे आप सेंट्रल वैल्यू निकालेंगे? आपने क्या करना है कि आपने सबसे पहले नंबर्स इधर से भी बराबर करने हैं और इधर से भी बराबर करने हैं, ठीक है। तो अब जब दोनों साइड्स के नंबर बराबर हो जाएंगे तो फिर आपकी जो है सेंटर की वैल्यू निकल आएगी। तो अब आप यहाँ पर देखें, आपने कितने नंबर इस तरफ आ रहे हैं, हम 2 निकाल के चेक कर लेते हैं। इधर से भी 2 निकाले, राइट साइड से भी, लेफ्ट साइड से भी 2 निकाल दिए, तो ये तो साफ सब 2 ही निकले। तो बीच में हमारे पास सेंटर वैल्यू अकेली बच गई, ठीक है। समझ में आ गया आपको? मिड वैल्यू आ गई है तो मिड वैल्यू ही कहलाएगी मीडियन। ज़्यादा मुश्किल नहीं है, यही आपको कहा था। बस आपने सेंटर की वैल्यू निकालनी है, यानी कि इस तरफ उसके राइट जो नंबर बीच में होगा उसके राइट और लेफ्ट के नंबर जो है वो बराबर होने चाहिए, ठीक है। तब आपकी जो सेंटर की वैल्यू निकलेगी वो आपका मीडियन कहलाएगी और यही आपका आंसर है, यही आपने करना था। अब चलते हैं इसके पार्ट 2 की तरफ। ये तो नंबर थे ऑड और सिंगल वैल्यू अंदर बच गई, तो आसानी से हमने मीडियन निकाल लिया। अब ये देखें, ये क्वेश्चन है, इसमें नंबर दिए हुए आपके पास इवन, यानी कि 1 2 3 4 5 6 नंबर दिए हुए हैं और हम इसको अरेंज करेंगे। फर्स्ट भी अरेंज 1 2 3 4 5 6 अरेंज किया हमने। अब हम देखते हैं इनकी वैल्यूज़ निकालते हैं। 2 नंबर यहाँ से निकाले, 2 नंबर यहाँ से निकाले, ठीक है। लेकिन ये क्या, अगर मैं ये 2 नंबर कैसे निकालूँ? ये तो बीच में तो 2 नंबर बच गए, सेंटर में कितने नंबर बचे हैं? 2 नंबर बचे। अगर सिंगल नंबर बचता है तो हम क्या करते हैं, वो लिख देते हैं। अब यहाँ पर 2 नंबर बच गए, तो 2 नंबर का मीडियन कैसे निकलेगा? तो जब 2 नंबर बच जाते हैं सेंटर में, उसका मीडियन क्या होता है, हम उसका अर्थ में आप कह सकते हैं मीन भी निकाल सकते हैं, यानी कि 2 नंबर को प्लस करना है और उनको हमने डिवाइड करना है 2 पे, क्योंकि ये सेंटर के कितने नंबर हैं? 1 और 2, 2 नंबर निकले हैं। इन 2 नंबर को हमने लिखना है, आपस में प्लस करना है और इनको डिवाइड कर देना है 2 से, क्योंकि ये 2 ही नंबर है इसलिए हमने इनको 2 से डिवाइड करना है। देखिए 4 और 3 कितने हो गए? 7 7/2 आ गई मेरे पास। देखिए 7/2 को मैं जब डिवाइड करूंगी तो ये मेरे पास आ जाएगा 3.5। आप कैलकुलेटर से करके चेक कर लीजिएगा, आपका यही आंसर होगा और यही 3.5 जो है ये आपका मीडियन होगा, ठीक है। तो आई होप कि मीडियन का कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बच्चे परेशान थे, लेकिन ये मैंने कहा था कोई मुश्किल एक्सरसाइज नहीं है। थोड़े से आगे जाके आपको क्वेश्चन ये लेंथी लग सकते हैं और थोड़े से ग्रुप वाले जो होते हैं ना वो थोड़े हार्ड हो जाते हैं। अब हम चलते हैं इसके पार्ट नंबर 3 की तरफ।
1 2 3 4 5 6 7, इसमें है 7 वैल्यू, तो ये भी मुश्किल नहीं है। देखिए ये मेरे पास एक बुक है, इसके अंदर मैं आपको डायरेक्ट समझा देती हूँ। ये देखिए इसके अंदर 7 वैल्यूज़ है, 21 32 40, 7 वैल्यू की बहुत ईजीली निकल आएगा। यानी कि 3 नंबर इधर हो जाएंगे, 3 नंबर इधर हो जाएंगे और सेंटर की एक वैल्यू बच जाएगी, वो आपका मीडियन होगा। बस यही इसका आंसर होगा, ठीक है, ये 7 इसका आंसर होगा। तो अब हम चलते हैं इसके पार्ट नंबर 4 की तरफ। पार्ट नंबर 4 भी ऐसा ही है, बिल्कुल सेम ही है, तो एक ही वैल्यू निकलेगी। तो मैं आपको पार्ट नंबर 4 करवा देती हूँ। टाइम हमारे पास अभी शॉर्ट रह गया, इसलिए मैं जल्दी जल्दी ज़्यादा काम कराऊंगी, कुछ काम आप करेंगे, होमवर्क करेंगे और हम जल्दी जल्दी से सिलेबस अपना ख़त्म कर लेंगे। 3 2 1 0 -1 -2 अब -3। अब इसमें आपने परेशान नहीं होना है कि ये -1 -2 -3 आ गया, तो अब हम क्या निकालेंगे, कैसे निकालेंगे मीडियन। तो इसका भी वही सोल्यूशन है, ठीक है। हम फर्स्ट क्या करेंगे, अरेंज करेंगे, ठीक है, अरेंज करेंगे। अब अरेंज करते वक्त आपने बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि आपको पता है -1 -2 किस तरफ होता है। जब आपको अगर याद हो, आप लोग नंबर लाइन पे काम करते थे बचपन से ही, तो सेंटर में इसके 0 होता है और इस तरफ आपका 1 2 3 और 4 प्लस वाले, इसके राइट साइड पर प्लस वाले होते हैं और इसके लेफ्ट साइड पर -1 -2 -3 एंड सो ऑन होते हैं वैल्यूज़, ठीक है। तो ये इनकी अरेंजमेंट होती है नंबर की। जब भी हम अरेंज करते हैं नंबर्स को, तो इस तरह से अरेंज करते हैं। तो अब आप देखिए मेरे नंबर कैसे अरेंज होंगे। आप देख सकते हैं कि नंबर लाइन किस तरफ से अरेंजमेंट आ रही है, इस तरह से। तो आपने अरेंजमेंट इन नंबर्स की ऐसे ही करनी है। अगर माइनस में आ जाते हैं, ये -3 अब कहाँ आ जाएगा, सबसे पहले आ जाएगा -3, ठीक है, सबसे पहले आ गया आपका -3, फिर आपका आ जाएगा -2, फिर -1। इस नंबर लाइन के जरिए जब भी आप अरेंज करेंगे कहीं पे भी, ज़रूरी नहीं है इसी सब्जेक्ट में, इसी कॉपी के, इसी बुक के अंदर, क्लास 9 में, हर जगह जब भी आपको कहा जाए अरेंज दीज टाइप ऑफ नंबर, तो आपने हमेशा इसी सीक्वेंस के साथ, इस नंबर लाइन की सीक्वेंस के साथ ही अपने नंबर्स को अरेंज करना है, ठीक है। तो -1 हो गया। अब क्या आएगा, मेरे पास 0 है, इसके बाद 0 सेंटर में होता है, फिर प्लस वाली वैल्यू स्टार्ट हो जाती है। तो आप देखें +1 है, फिर +2 है और +3, ये मेरे नंबर सारे अरेंज हो गए। अब मैंने इसका निकालना है मीडियन। तो अब आप चेक करें, नंबर्स को साइड करें। देखिए इधर से पहले मैंने 2 नंबर्स ले लिए, इधर से 2 नंबर ले लिए। अभी भी देखिए मेरे पास कितने नंबर बचते हैं, एक इधर से और निकाल लूँ, एक और इधर से और निकाल लूँ, तो सेंटर में मेरे पास एक नंबर बच गया जो कि है 0। तो ये क्या होगा, मेरे पास 0 ही मीडियन होगा, ऑब्वियसली मीडियन इज इक्वल टू 0, और यही इसका आंसर होगा, ठीक है। तो जो नंबर ऑड होते हैं उनका मीडियन इस तरह बहुत इजीली निकल आता है। इवन के लिए थोड़ा सा हमें काम करना पड़ता है। अब हम चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर, जो इसका 2 है, सेकंड क्वेश्चन है। अकॉर्डिंग टू द, आप रीड करें क्वेश्चन अपनी बुक्स के अंदर साथ साथ, और फिर जो है सॉल्व किया करें ताकि आपको करना आ जाए, समझ में आ जाए कि मैं कौन सा क्वेश्चन रीड कर। अकॉर्डिंग टू द 1941 सेंसस, द पॉपुलेशन ऑफ 10 विलेजेस इज गिवन बिलो, फाइंड देयर मीडियन, ठीक है। अब यहाँ पर उन्होंने पॉपुलेशन दे दी है। अब ये एक्चुअली जो चैप्टर है ना, ये वाला चैप्टर ही स्टैटिस्टिक है, और इसका यही मतलब, ये स्टैटिस्टिक इसीलिए आपको चैप्टर दिया गया है कि ये सेंसस होता है, पॉपुलेशन कलेक्ट की जाती है, और फिर जो है वो ये ताकि आप बच्चों को आता हो, अगर बच्चे इस फील्ड में जाना चाहते हैं आगे जाके, तो फिर ये स्टार्टिंग पॉइंट होता है। अच्छा, ये मैं क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन 2, अब यहाँ पर मैं डाटा लिख रही हूँ। मेरे पास है 407 3 594 672 522 733। मैं डाटा नहीं लिखती होती क्वेश्चन ज़्यादा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है, लेकिन अभी ये मैं क्वेश्चन आपको लिख के समझा देती हूँ। फिर नेक्स्ट मैं डाटा नहीं लिखूँगी, आप लोग कॉपी अपनी बुक से देख लीजिएगा। 42488 391 387 391 387, ठीक है। ये आपका हो गया जी, अगर इसमें कोई नंबर मिस ना हो जाए। अच्छा, ये मैंने आपको पहले भी एक्सरसाइज 4.1 करते हुए भी कहा था कि आप लोग बहुत ध्यान से नंबर्स लिखा करें, क्योंकि नंबर्स में बहुत कहीं गड़बड़ हो गई तो फिर आपका सारा ही क्वेश्चन गलत हो जाएगा लिखने में। और अक्सर बच्चों की यही मिस्टेक होती है कि क्वेश्चन इन्होंने रॉन्ग उतारा होता है, तो आंसर क्या ठीक होगा, ठीक है।
अब चलते हैं इसका मीडियन निकालते हैं। अब सोल्यूशन में आपको स्टेप पता चल गया। सबसे पहले हमने क्या करना है, अरेंज करना है नंबर को। अब अरेंज करते हुए आप देखेंगे, अब अरेंज करें जी। सबसे छोटा नंबर इसमें क्या है जी, नंबर 1 पे 403 30। सबसे छोटा नंबर देखिए कौन सा है, 3 वाला होगा ना, 300 वाला, तो 387 होना चाहिए। ठीक है, फिर आपका नंबर होना चाहिए 391, फिर आपका होना चाहिए 407, फिर उसके बाद आपका नंबर कौन सा होना चाहिए 522, फिर आपका नंबर होना चाहिए 594, फिर आपका 672, ठीक है, और 1000 वाले भी हैं इसमें, तो 733, फिर आपका होना चाहिए 777, और फिर उसके बाद 1000 वाले स्टार्ट हो जाएंगे 1490। अच्छा, वैसे ज़्यादा ही अगर एक ही लाइन में आए तो ज़्यादा बेस्ट होता है, बंदा इजीली कर लेता है। अभी मेरे पास ये एक नंबर बचा है मज़ीद, तो ये मैं यहाँ लिख देती हूँ ताकि इसके साथ ही रहे तो आपको याद रहे। ठीक है, अब ये हमारे पास नंबर अरेंज हो गए। अब नंबर अरेंज वही मेथड है कि हमने इसका निकालना है जी, मीडियन निकालना है। तो सबसे पहले मैं ये 2 नंबर एक साथ हो गए, ये 2 नंबर मैंने राइट साइड से निकाल लिए, अब ये 2 नंबर मैं लेफ़्ट साइड से निकाल ली हूँ। अब इसी तरह मैंने फिर दोबारा से 2 नंबर इधर से निकाले, फिर यहाँ से भी 2 नंबर निकाल ली हूँ। ये क्या, यहाँ तो फिर अगेन 2 नंबर बीच में बच गए, यानी कि इस तरफ भी इक्वल नंबर है। यहाँ पे कितने नंबर है, 1 2 3 4, और यहाँ पे भी 1 2 3 4, तो ये 4 नंबर इधर से, 4 नंबर इधर से, तब जाके वो सेंट्रल वैल्यू निकलती है। ये ना हो आपने यहाँ से 4 और यहाँ से 3 निकाले हो और सेंट्रल वैल्यू निकाल रहे हो, वो गलत हो जाएगा। सही है, जितने नंबर इस तरफ होने चाहिए उतने ही नंबर इस तरफ होने चाहिए। अब मेरे दोनों तरफ 4 नंबर है, तो बीच में जो मेरे नंबर बचे वो मेरे सेंट्रल नंबर है। अगर एक बच जाता तो वही मीडियन होता। अब यहाँ 2 बचे हैं, तो इसमें हमें क्या करना है, वही निकालना है मेथड जो मैंने आपको कहा था। वैसे ये इसको कहा जाता है अरिथमेटिक मीन, या अरिथमेटिक मीन का ही प्रोसीजर होता है, तो हम इसको लिख सकते हैं अरिथमेटिक मीन, या मीडियन भी लिख दे तो कोई हर्ज नहीं है। ठीक है, क्योंकि हमने निकालना तो आखिर में मीडियन ही है। अच्छा, अब इन दोनों को आपने क्या करना है, ऐड, और फिर इसको डिवाइड कर देना है 2 से। ठीक है, जब मैं इसको ऐड करूंगी तो मेरे पास ये आएगा 1266 डिवाइडेड बाई 2। अब जब इसको 2 से डिवाइड किया तो मेरा मीडियन क्या निकल आया, तो यहाँ पे मीडियन आपको शो कर देती हूँ। ये मेरा मीडियन निकल आया 633, और यही इसका आपको पता है आंसर होगा। ठीक है, 633 इसका आंसर है और मीडियन भी है। ठीक है, ये देखिए। अब हम चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। इसमें थोड़ा सा फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग जल्दी जल्दी अपनी बुक से रीड करें। 53 बॉयज़ आर स्टैंडिंग इन अ रो, फाइंड देयर मीडियन। 53, आप यहाँ पर देखें, इन्होंने हमें पूरी नंबर लिस्ट नहीं दी हुई, हमें सिर्फ उन्होंने ये बता दिए कि कितने बच्चे हैं, 53 या 58, 53 बच्चे हैं जो लाइन में खड़े हैं, उनका मीडियन आपने फाइंड करना है। तो अब इसके लिए आप क्या करेंगे कि जब आपको पूरी नंबर लाइन ना दी गई हो, एक सिर्फ नंबर दे दिया गया और उससे आपने निकालना हो मीडियन, तो मैं आपको ये लिख के बता देती हूँ कि हम क्या करेंगे। इफ़ द डिजिट ये आप अपने पास, ये इसलिए लिख रही हैं ताकि आप ये अपने पास नोट डाउन कर लें, याद रखने के लिए, कभी भूले क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हुए तो ये सेंटेंस आपको याद आ जाए। इफ़ द डिजिट्स आर इन ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स क्या होते हैं कि जिनको आप अलग अलग करें, इधर से भी निकालें इधर से भी निकालें, तो बीच में एक सिंगल नंबर बच जाए, तो वो ऑड नंबर होते हैं। ठीक है, देन द मीडियन, जो, और ये 3 के टेबल में भी आते हैं, नहीं 3 के टेबल में वैसे सारे ऑड नहीं आते, इवन भी आते हैं। देन द मीडियन इज ऑलवेज n प्लस। अब देखिए, ये मैं इसलिए लिख रही थी ताकि आपको ये बात नोट डाउन हो जाए। वेयर n, अब इसमें n क्या होगा, n इज द नंबर ऑफ डिजिट, इज द नंबर ऑफ डिजिट। अब इस बात को लिख लें, अपने माइंड में लिख लें, अपनी कॉपीज़ में लिख लें, अपनी बुक्स के ऊपर लिख लें,
इसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन के ऊपर लिख लें, ठीक है। अब यानी कि जब आपको सिंगल नंबर दिया गया, ऑड नंबर दिया गया है, ठीक है, तो फिर आपका क्या होगा, n जो होगा वो नंबर होगा, ठीक है। और फिर इसमें ये आपने सॉल्व कर लेना है फॉर्मूले में लगा के, तो आपका आंसर निकल आएगा। अब यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, मीडियन अब हमने निकालना है, तो मीडियन ऑफ 53 बॉयज़, 53 बॉयज़ का है ना, तो 53 क्या है, 53 आपको पता है क्या है, ऑड है, ठीक है, ऑड है क्योंकि 3 जो होता है वो ऑड होता है, मीडियन दोनों ऑड है। मीडियन ऑफ 53 बॉयज़ इज इक्वल टू, अब ये हमने लगाया, देखा n की जगह पे हम क्या लगाएंगे 53, क्योंकि ये ऑड नंबर है, ठीक है, और हमने कह दिया है कि ऑड नंबर हो तो उसको ये निकालना है, तो n उसका वो होगा, तो n की जगह पे हमने क्या लगा दिया 53 + 1 अपॉन ये 2, बाकी वही चीज़ आ गई। अब सीधे सीधे इन दोनों को प्लस करें, 53 + 1 क्या हो गया 54 अपॉन 2 करें, तो ये डिवाइड हो जाएगा कैलकुलेटर से, और ये ऐसे वैसे भी इजीली डिवाइड हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा 4 और 2 फिर बचेगा 7 ज़ा 14, ये आपका मीडियन आ गया जी। बहुत इजी है एक्सरसाइज 27, ठीक है। ये तो था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 4 भी बिल्कुल सेम ही है, बिल्कुल सेम है क्वेश्चन नंबर 4, ये आप लोगों पे छोड़ रही हूँ मैं। देखें यहाँ पे मैं आपको रीड करके दिखा देती हूँ, समझा देती हूँ, और आपने खुद सॉल्व करना है और मुझे कमेंट करके बताना है कि आपका आंसर क्या है। द नंबर ऑफ अटेंडेंस ऑफ अ स्टूडेंट इन क्लास मंथ is 36, 46, 48, 20, 47, 45 रिस्पेक्टिवली। फाइंड द मीडियन ऑफ अटेंडेंस, ठीक है, अटेंडेंस बतानी है। फर्स्ट रीअरेंज द अटेंडेंस, ठीक है, सबसे पहले हमने रीअरेंज करना है अटेंडेंस को, बिल्कुल सेम है शुरू के क्वेश्चंस की तरह है, ठीक है। और इसमें से आपकी सेंट्रल में पहले ही बता रही हूँ 2 वैल्यूज़ निकलेंगी, 2 वैल्यूज़ को आपने इसी तरह जो पिछले क्वेश्चन थे दोनों, यानी कि 2 वैल्यूज़ को प्लस करके दोनों को डिवाइड करना है, ठीक है। और डिवाइड करने के बाद आपके पास ये आंसर आ जाएगा 45.5 है, ठीक है। तो अब आप ये कर सकते हैं आसानी से और मुझे बता सकते हैं, मैंने तो समझा ही दिया पूरा। मैं इससे अगले क्वेश्चन की तरफ चलती हूँ, थोड़ा सा लेंथी है ताकि वो उसमें आपको आसानी से मैं हो जाए। अब है क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 मैं रीड कर रही हूँ। फाइंड द मीडियन ऑफ 1 3 1, अब इसमें क्या दिए 1 3, नंबर्स बहुत एहतियात से लिखने होते हैं, कहीं भी नंबर आगे पीछे नहीं होना चाहिए। 3 6, फिर 3 है, फिर 5 है, फिर 4 है। अब यहाँ पे नंबर रिपीट हो रहे हैं, तो अगर नंबर रिपीट हो रहे हो तो फिर आप लोग क्या करेंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको समझाने के लिए है। अगर क्वेश्चन में रिपीट हो रहे हो तो फिर आप लोग इनको कैसे अरेंज करेंगे और कैसे सॉल्व करेंगे। तो जी हाँ, अगर नंबर आपके रिपीट हो रहे हो तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपने सारे नंबर्स को यूज़ करना है, सारे नंबर्स को यूज़ करके दोबारा आप लिखेंगे और फिर आपका वो आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पर आपने सबसे पहले आपका कौन सा नंबर है 1, छोटा नंबर कौन सा है 1, तो सबसे पहले हम 1 को ही लिखेंगे, 1 को लिखें जी। 1 एक ही टाइम है, नहीं 2 बार है, तो हम क्या करेंगे 2 बार लिखेंगे 1, ठीक है। फिर आपने देखना है अगला कौन सा नंबर है जी 3, 2 तो है नहीं, तो 3 है, तो 3 कितने टाइम है 1 2 3, 1 2 3, 4 टाइम है 1 2 3 4, तो 4 टाइम ही आप लिखेंगे। फिर आपका 4 है, 4 कितनी टाइम है 4 2 टाइम्स है, ठीक है। और फिर आपका 5 है और 6 है, 5 और 6, ये हो गए आपके सारे नंबर ख़त्म, ठीक है। ये सब आपने अरेंज करने, टिक लगाते जाया करें, जो डॉट कुछ भी आप अपने निशान के तौर पे लगाते जाते हैं, ये क्रॉस लगाते जाया करें। मैं नंबर लिख चुका हूँ, कोई नंबर इस तरह से मिस ना हो, ठीक है। अब ये सारे नंबर अरेंज कर लिए मैंने। अच्छा, अब सॉरी, यहाँ पर क्या फाइंड करना था आपने, इस क्वेश्चन में मोड फाइंड करना है। ये क्वेश्चन है मोड का, यहाँ पे शायद क्वेश्चन में मीडियन गलत लिखा हुआ है, जो मेरे पास बुक है मीडियन लिखा हुआ है, लेकिन इसमें आपने क्या फाइंड करना है मोड फाइंड करना है, ठीक है। अब मोड क्या होता है, मोड ये आपने पहले नहीं पढ़ा, अब इस एक्सरसाइज से आप पढ़ेंगे मोड। मोड क्या होता है, मोस्ट रिपीटेड वैल्यू, मोस्ट रिपीटेड वैल्यू, ठीक है। जो वैल्यू बार बार रिपीट हो रही होगी वो आपका कहलाएगा मोड। तो आप अब यहाँ से आसानी से देख सकते हैं कि जो कौन सी वैल्यू है जो ज़्यादा रिपीट हो रही है,
तो वही आपका मोड होगा। तो आपको नज़र आ रहा होगा कि ये जो आपका 3 है ये सबसे ज़्यादा, ये दो बार और ये एक बार है, और सबसे ज़्यादा टाइम क्या आया हुआ है, 3 आया हुआ है। 3 कितनी बार आया हुआ है आपका, 4 टाइम्स आया हुआ है। अब यूँ ना लिखें ताकि आप कहीं रॉन्ग ना कर दे, 4 ना समझ ले उसको। तो 3 कितना आया हुआ है, 4 टाइम्स आया हुआ है, ठीक है। सो हम क्या लिखेंगे आंसर में कि द मोस्ट, ये नहीं भी लिखेंगे तो तब भी आपका आंसर ठीक होगा, लेकिन लिखेंगे तो गुड इम्प्रेशन पड़ेगा। द मोस्ट कॉमन डिजिट इज 3, सो मोड इज इक्वल टू 3, ये आपका आंसर है। ये नई टर्म थी मोड की, ठीक है। मीडियन से हम मोड पे आ गए हैं, और मोड के अब ये क्वेश्चन मैंने आपको समझाया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, जल्दी से करवाने की कोशिश कर रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 में देखें, बाय रीअरेंज द नंबर्स ऑफ क्रिकेट टीम्स। क्वेश्चन नंबर 6, द मेंबर्स ऑफ क्रिकेट टीम ऑफ अ स्कूल मेड द फॉलोइंग रन्स, फाइंड देयर मोड। अब देखिए ये भी मोड है। अब इसमें क्वेश्चन नंबर लिखे हुए हैं 10, 8, 0, 25, 13, 2, फिर 0, फिर 1, फिर 0, फिर 26 और फिर 6, ठीक है। नज़र आपकी सही प्रॉपर, ये नंबर मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ कि गलती ना कीजिएगा, इसमें मिस्टेक ना कीजिएगा, वरना आपकी सारी मेहनत पे पानी फिर जाएगा। कोई भी एक नंबर स्किप हो गया तो बस गया आपका क्वेश्चन, ठीक है। अब इन नंबर्स को अरेंज करें। सबसे पहले आपका क्या है जी, 0 है। कितनी बार है जी, 3 बार है। 0, 0, हाँ 0, ये मैं टिक लगाती जा रही हूँ जी, मैंने तीनों 0 लिखी है, ठीक है। अब मेरा क्या है, उसके बाद आ रहा है जी 2, नहीं 1 है, 1 है, ठीक है। तो ये 1 पे मैंने लगा दिया, 1 एक ही बार था लिख लिया। फिर हमारे पास क्या है जी, उसके बाद है 2, 2 कितने बार है, 2 एक बार ही है, ये भी लिख लिया। फिर 6 कितनी बार है, ये भी एक ही बार है, ये भी मैंने लिख लिया। फिर मेरा क्या आएगा उसके बाद 8 मेरा एक ही बार है, ये भी लिख लिया। फिर मेरा क्या बच्चा जी, आप देखें जो नंबर नहीं लिखे हुए वो साफ साफ नज़र आना शुरू हो गए हैं। 25 है, नहीं 13 है, 13 आएगा इसके बाद 13, तो ये भी मैंने लिख लिया। अब मेरे 10 था, सॉरी 10, इसके बाद सीक्वेंस में 10 था और फिर 10 लिख लिया, और अब 13 है। अब इसके बाद मेरे पास 25, अच्छा यहाँ पर मुझे लग रहा है कि ये 26 जो मैंने लिखा है ना, ये 25 ही है, ये 26 नहीं है, क्योंकि इसका बुक में काफ़ी मिस्टेक्स होती हैं और बुक्स थोड़ी चेंज भी है, कोई पुरानी बुक्स चल रही हैं, कोई न्यू बुक्स है, तो ये 25। अब यहाँ पर ये 25 ही है, और 25 आपको पता है ये भी है, 25 ये भी है, 2 बार 25 आया हुआ है। अब आपने क्या ढूंढना है जी, मोड ढूंढना है। तो मोड मैंने आपसे कहा है कि मोड होता क्या है, तो मोड जो है देखें, ज़्यादा वाले नंबर देख लें, 3 बार ये आया हुआ है और 25 तो आया हुआ है सिर्फ 2 टाइम्स, तो कौन सा ज़्यादा हुआ, 0। सो ठीक है, मोस्ट रिपीटेड डिजिट इज 0, कितनी बार आया हुआ है, 3 टाइम, तो लिख दे साथ 3 टाइम, कोई हर्ज नहीं है, अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। सो द मोड इज क्या है, 0, और यही आपका आंसर है। आई होप कि मोड का कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया होगा। अब हम चल रहे हैं जी इसके अगले क्वेश्चन की तरफ। अब वो हमारा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 7 में बिल्कुल सेम है, और क्वेश्चन नंबर 8 भी बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन मैं आप लोगों को करवा देती हूँ। बिल्कुल सेम है, क्वेश्चन नंबर 7 में मोड फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 7 मैं करूँगी, क्वेश्चन नंबर 8 आप लोग करेंगे, ठीक है। 8 पर्सन्स, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, 8 पर्सन्स वर्क इन अ जनरल स्टोर हुज मंथली वेजेस इन रुपीज़ आर 300, और फिर क्या है 250 और 275, 300, 250, 300, 340। देखिए मेरी लाइन ही टेढ़ी हो जाती है, बुक पे भी देख रही होती हूँ, नंबर्स देखने होते हैं। अब यहाँ पर अगेन वही क्या करना है, सोल्यूशन रीअरेंज, ठीक। अरेंज द नंबर्स, करें जी अरेंज। सबसे पहला नंबर आपके पास क्या आने वाला है, छोटा वाला 250,
और फिर आपका है फिर अगेन 250, ये 2 बार है ये, ठीक है। और फिर क्या है आपका उसके बाद 275 है। फिर आपका अच्छा अगर चाहे तो आप यहाँ पे नंबर लिख लें कितने नंबर है, 1 2 3 3 और लिखते जाएं साथ साथ। 4 नंबर पे आपका क्या है जी 300 है। फिर 5 नंबर पे क्या है, फिर आपका 300 है। फिर 6 नंबर पे क्या है, फिर आपका आई थिंक 300 है, हाँ 3 दफ़ा आया है। और फिर 7 नंबर पे आपका क्या है 4 टाइम आया बस 300, फिर 300 है। और 8 जो है वो आपका 340 है 8 नंबर पर। तो ये आप ऊपर नंबर लिख लेंगे तब भी आपको आसानी से होगा। अब यहाँ पर देखिए सबसे ज़्यादा बहुत कम साफ नज़र आ रहा है, सबसे ज़्यादा जो नंबर रिपीट हो रहा है वो क्या है 300 है। और कितनी टाइम्स है 4 टाइम्स आया हुआ है, ठीक है। तो आप आंसर क्या लिखेंगे, द मोस्ट रिपीटेड नंबर इज़, ठीक है, द मोस्ट रिपीटेड डिजिट इज़, नंबर के नंबर डिजिट सिंगल होता है, इज़ 300। सो द मोड इज़ 300, ठीक है। कितनी बार आया है 4 टाइम्स, यही आपका आंसर। अब लास्ट क्वेश्चन जो है आपका ये भी बिल्कुल सेम है और इसमें आपका मोड निकलेगा 55। तो मुझे बताइएगा कि आपका यही निकला या नहीं निकला। तो इसमें अब और कुछ भी ऐसा नहीं है जो मैं मज़ीद आपको बताऊं। मोड भी आपको समझा दिया, मीडियन भी समझा दिया। उम्मीद है कि वीडियो आपको समझ में आई होगी और आपके लिए हेल्पफुल होगी। जिस तरह आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल होती है, इसी तरह मैं आपका सब्सक्रिप्शन, आपका सब्सक्राइब करना, आपका लाइक करना, आपका कमेंट करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है, बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है हम लोगों को। तो रिक्वेस्ट है कि आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब किया करें। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर किया करें, ताकि आप लोगों की तरह बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो ट्यूशन तक नहीं पहुंच सक रहे या जिन तक वीडियोस भी नहीं पहुंच सकती, तो उनके साथ ज़रूर शेयर कर दिए करें ताकि उनको भी ये फ्री ऑफ कॉस्ट जो है एजुकेशन मिल सके। अब इजाज़त चाहती हूँ, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगी 4.4 या 4.2 पे होगी। फिर हमारी 5 की कुछ एक्सरसाइजेज हैं, वो 2 से 3 एक्सरसाइज है, इंशाल्लाह वो भी जल्द से जल्द मैं कंप्लीट कर दूँगी। इजाज़त चाहती हूँ, अल्लाह हाफिज़।